और अब एक ऐसी खबर जिसने सबको चौंका दिया है। कर्नाटक के मांड्या से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक महिला ने पूरी उम्र भीख मांग कर गुजार दी और अब उनकी मौत के बाद घर से मिली नोटों की बोरियों ने सबके होश उड़ा दिए। उनके घर से बोरों में इतने नोट मिले कि कोई सोच भी नहीं सकता था। प्लास्टिक की बोरियों में 10, 20, 50 रुपए के हजारों नोट बरामद हुए। सभी को ये लगता रहा कि वो महिला एक गरीब है, भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही है, लेकिन असल में वो लखपति निकली। उनके घर से इतना कैश मिला है कि अब गिनने के लिए मशीन को मंगवाना पड़ गया है। अब तक 30 से ज्यादा बोरियां मिल चुकी हैं। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 30 से ज्यादा बोरियां उनके घर से मिल चुकी हैं। कल करीब 9 लाख रुपए तक की गिनती हो गई थी और लगभग 20 बोरियां अभी भी खोलना बाकी है। तस्वीरें आप ये देखिए। गिनने के लिए यहाँ पर लोग कम पड़ गए, मशीनों को बुलाना पड़ा क्योंकि इतनी बोरियां मिली कि लोगों के होश यहाँ पर उड़ गए। ऋतु राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ गई है बेंगलुरु से। ऋतु, ये अपने आप में एक अनोखा मामला है जिसने सबको चौंका दिया है। कौन थी ये महिला, इनके परिवार में कौन लोग रहे, क्या कुछ डिटेल सामने आ रहे हैं और अब तक कितना पैसा गिना जा चुका है? जी, दरअसल देखिए, जैसे आपने बताया ठीक एक तरीके से चौंका देने वाली खबर जो है कर्नाटक के मंड्या से आ रही है, जहां पर ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से बुजुर्ग महिला के घर से जो है 30 बोरे निकले गए हैं और 30 बोरों में जो है और कुछ नहीं बल्कि पैसा दिखाई दे रहा है। तो साफ तरीके से जो दृश्य हमारे स्क्रीन पर चलाया जा रहा है उसके दौरान देखा जा सकता है कि किस तरीके से पैसे के सिक्के दिखाई दे रहे हैं, पैसा के जो है वो नोट दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 30 बोरे में जो है पैसे रखे गए थे। अब हमें ये बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला का जो नाम था वो ताहूर, और वो अपनी बहन के साथ दरअसल भाड़े के घर पर रहती थी, जहां पर उसकी बहन की जो मृत्यु है वो 2 साल पहले ही हो चुकी थी। तो उसके बाद से आप देखें कि किस तरीके से बहनों ने जो है पैसे इकट्ठा किए, जीवन यापन जो है भीख मांगकर वो कर रहे थे। उसी के दौरान जो है जीवन यापन के दौरान ही जो है इस तरीके से पैसा इकट्ठा किए गए थे। और अभी के लिए जैसे हम बता रहे हैं तो हमें ये बताया जा रहा है कि कम से कम 8 से 9 लाख की पैसों की जो गिनती है वो हो चुकी है। मस्जिद के कहीं लोग जो है वो वहाँ पर शामिल है, उनके स्कैनर के अंदर जो है ये पूरी पैसे की गिनती हो रही है अभी के लिए। पर अभी देखना होगा कि किस तरीके से, आप देखिए अपने दृश्यों में जो हम बता रहे हैं, किस तरीके से मशीन को जो है वो मंगवाना पड़ा इन पूरे ही नोटों और सिक्कों की गिनती करने के लिए। तो ये अपने आप में ही ये काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली खबर है जो कर्नाटक के मंड्या से आ रही है। बिल्कुल ऋतु, और जो महिला भीख मांग कर गुजारा कर रही थी उनको लेकर एक यही छवि बनती है कि गरीब ये रही होंगी, लेकिन ये पैसे लगातार लगता है जमा कर रही थी। और अभी कितनी बोरियां ऋतु बाकी है ये भी बताएं। अभी तक के लिए अभी हमें ये बताया जा रहा है कम से कम 15 बोरियों में जितने पैसे थे वो जो है अभी के लिए गिनने जा चुके हैं। अभी भी गिनती जारी है क्योंकि जिस तरीके से जो नोट निकल रहे हैं वो बहुत बड़े नोट नहीं है। 10, 20, 50, 100 के जो है वो नोट दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सिक्के भी जो है वो भी हमारे दृश्यों के दौरान हम हमारे दर्शकों को ये बता रहे हैं कि तो इस तरीके से जो दरअसल वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं जो गिनती कर रहे हैं इस पैसे की, उनको कहीं ना कहीं ये चुनौती जो है वो भी पहुँची है। पर अभी देखना होगा कि किस तरीके से कब तक कम से कम कितना वक्त जो है उनको लगेगा अभी पूरा ही पैसे को गिनने के लिए, और फिर जो है इस पर पूरे पता लगाने की जो जांच जो शुरू होगी कि किस तरीके से इसने पैसा इकट्ठा किया था, कितने सालों से जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, क्या काफ़ी और कोई इसके परिवार वाले भी जो है उनको इनके बारे में कहीं ना कहीं पता था या नहीं। क्योंकि अभी तक हमें ये बताया जा रहा है कि केवल 2 बहनें जो है वो भाड़े के घर पर रहती थी और वहीं जो है इनकी बहन की जो मृत्यु है वो 2 साल पहले हो चुकी थी और नूर की जो मृत्यु है वो कल हुई थी। और उसके बाद ही जो है वो बोरे से भरे हुए पैसे जो है बरामद हुए हैं। बिल्कुल ऋतु, लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी तो कई बोरियां हैं जो गिनना बाकी हैं। और अब देखिए कि किस तरह से एक महिला जो भीख मांगकर गुजारा कर रही थी, लाखों रुपए अब तक उनके पास से जो जमा मिले हैं और अभी भी गिनती यहाँ पर जारी।